महेश जी, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये अलग से क्यों इसे रखा हुआ है? अलग से इसलिए रखा हुआ है, इसको दिखता नहीं है भाई साहब बिल्कुल भी। तो आपने कैसे पता लगाया कि ये नेत्रहीन है, इसको दिखता नहीं है? ये रोड पे डोल रहा था तो हमने इसको देखा तो इधर उधर सिर मार रहा था ये। फिर हमने इसकी जांच पड़ताल करी तो पता लगा इनकी आँख ही नहीं है बेचारे की। नमस्कार, मैं विपिन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं गांव मिर्ज़ापुर से। और यहां पे मैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये नारायणी गौ माता चिकित्सालय है जहां पे मैं आया हूं। और यहां पे आने की वजह क्या है कि यहां पे महेश जी जो है इसे संचालित करते हैं। उनके पास कभी भी कॉल आती है किसी भी तरह की, कोई गाय कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वो उसकी मदद करते हैं। उन्होंने यहाँ के सरपंच के सहयोग से ये जो है चिकित्सालय का जो है निर्माण किया है। और ये देखिए अंदर छोटे बच्चे, ये अभी पता लगा कि सिर्फ अभी 4 दिन के हैं, छोटे बच्चे हैं ये। और इनकी माँ जो है पीछे है। आपको अभी हम यहाँ पे पूरा विजिट करवाएंगे, पूरा दिखाएंगे। और इसके साथ ही मैं सब लोगों से, फरीदाबाद के जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग यथासंभव इनकी मदद कीजिए। गूगल पे, फ़ोन पे, जैसे भी पेटीएम, आप जैसे भी करना चाहें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अगर कैश में देना चाहें या कोई सामग्री देना चाहें तो आप सामग्री के ज़रिए भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आप सबसे मैं अपील करना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम है, कृपया आगे आइए और सहयोग कीजिए इनका। अब आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं जहाँ पे एक ये शेड बना रखा है। यहाँ खुली जगह है गायों के लिए। जैसे कोई कॉल आती है, उसके बाद बीमार गाय हो, कोई कैसी भी हो, उसको यहाँ पे लाया जाता है उपचार के लिए। और अक्सर कॉल आती रहती है यहाँ पे। अभी भी देखिए यहाँ पे गौ सेवा जो है वो चल रही है। ये एक बीमार गाय है, खड़ी हुई है, इसको ऐसे खड़ा किया गया है। और हृदय विदारक दृश्य तो यहाँ पे है कि एक गाय है, इसको कुछ आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, काट खाया था, जिसका कि उपचार किया जा रहा है। और अब आपको सीधा मैं मिलवाता हूँ महेश जी से, जिनकी देखरेख में यह सारा काम होता है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। महेश जी, आप लोग ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? कुछ बताएं, अपनी संस्था के बारे में बताएं। 10 साल से हम इस काम गौ सेवा कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हमें सबसे बड़ी समस्या हो रही थी पहले एम्बुलेंस की जी। पिछले साल हमने एम्बुलेंस भी खड़ी कर ली। उसके बाद केस बढ़ते गए, काम भी, सेवा भी बढ़ती गई, लेकिन प्रॉपर कहीं जगह नहीं मिली गौ माता हॉस्पिटल के लिए। तो फिर ये जगह का फिर आपने इंतज़ाम कैसे किया? तो हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर है, वहाँ के सरपंच हैं महिपाल आर्य जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने खुद फ़ोन करके बुलाया, उन्होंने वीडियो देखी फेसबुक पे और व्हाट्सअप पे माध्यम से। तो उन्होंने बोला जब आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ी सी जगह देता हूँ, ग्राम पंचायत की जगह पड़ी हुई है यहाँ पर जी, और यहाँ पर सेवा करिए। तो महिपाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और आप देखिए कि अब ये गौ माता है 4-5 दिन से रोड पर पड़ी हुई थी, हम इसको लेके आए हैं, अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको क्या हुआ है? ये क्या हुआ जी, पोलोथीन पिन्नियाँ खा रही है, गंदगी खा रही है, वो बैठ जाते जम जाती है, कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है। ना तो पानी की समस्या सबसे बड़ी है रोड पर, और न ही खाने का लिए इनके लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो है, ये जो घायल है, ये हम IMT से लेकर आए हैं। कौन सा गांव था? चंदावली के पास से नैनपाल जी का ऑफिस है, उसके पास ये पड़ा हुआ था। कुत्तों ने बहुत बुरी तरीके से जख्मी करा हुआ है, अब इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और कुछ दिन पहले ही, मतलब कि 5-7 दिन पहले, करीबन 1 महीने पहले इसको लेकर आए थे। इसका पैर यहाँ से टूटा हुआ था बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, अब ये स्वस्थ है एकदम, थोड़ा सा बहुत एकदम ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया है। और इसका भी पैर यहाँ से ही था गौ माता का, देख सकते हो, थोड़ा बड़ा हुआ है जी। और ये एक ट्रेला के नीचे आ गई थी गौ माता, अब भी थोड़ी सी तो तकलीफ है, चलने में परेशानी होती है।
हालांकि जी पैर थोड़े पिछले थोड़े कमजोर है इसके जी। इसकी ब्रेक देख काम में हो रहा है। तो आप लोग इतना ये जो आप काम करते हैं इसके लिए आप कैसे अरेंजमेंट कर पाते हैं हर चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ भी पड़ी हैं, चारा भी है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोग कैसे इसका बंदोबस्त कर पाते हैं? देखो अभी तक तो ना तो सरकार की तरफ से कोई हमारे लिए कोई ग्रांट है, ना कोई देने के लिए तैयार है। अगर हमको देते तो रोड पर ही गौ माताएँ नहीं होती, पहली तो ये बात। दूसरा ये है कि कुछ लोग मिले हैं, उनके सहयोग से हो जाता है, और नहीं तो हमारा तो काम है ही, हमें तो करना ही करना है भाई साहब। तो समाज का सहयोग मिलता है आपको? इस समाज का फरीदाबाद में तो मतलब को सहयोग जीरो के बराबर है। कभी महीने 2 महीने में किसी को सूद आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी हम अपने लगे हुए हैं। हमारा तो प्रण है कि एक भी गौ माता रोड पर नहीं रहनी चाहिए। इतना बुरा हाल है फरीदाबाद शहर में, हर कोई से सेक्टर में चले जाइए आप। अमूमन आप लोग जब ये सेवा कार्य करते हैं तो दिन में कितने केस आपके सामने आ जाते हैं? दिन में कम से कम 15 से 20 केस आ जाते हैं, लेकिन हम 2 से 3 केस ही कर पाते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी जगह है। अब ये कम से भी मेरे को लगता है शायद 300 गज के करीब बने जी। और इन 300 गज में 13 से 14 गौवंश है जो घायल पड़े हुए हैं। तो इतनी हमारे पास जगह भी नहीं है, और फिर राशन की भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि रोज़ राशन भी चाहिए, इनकी दवाई भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं कि भी सरकार की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता, दानदाता जो हैं वो आगे इतना नहीं आ पाते? ये तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर फरीदाबाद शहर कोई खड़ा तो हो कि भाई हम दानदाता दे रहे हैं, जो भी होता है घर से कर देते हैं। एक टीम इकट्ठी हो रही है, हम इकट्ठा करके और उसको यहाँ पे लगाते हैं। अभी आपके साथ में आपकी टीम में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं आपके साथ? सदस्य तो देखो पूरा फरीदाबाद जुड़ा हुआ है, ऐसे तो मने नहीं कर रहे काम के लिए, तो गौ माता सेवा के लिए तो कंटिन्यू है। और फिर ये बच्चे हैं सारे के सारे, यहाँ पे आप दिखा सकते हो 8-10 बंदे यहाँ पे जी। ये 24 घंटे गौ सेवा में लिए तैयार रहते हैं, कहीं पर भी कैसा केस आ जाए। और सबसे मनोबल इन लोगों से ही बढ़ता है हमारा तो, क्योंकि देखो पैसा भी रखा रह जाता, लेकिन जो शरीर की सेवा है ना वो हो नहीं पाती। क्योंकि कभी गौवंश को पकड़ते हैं, इतना भयानक हो जाता है कि 4-4 घंटे हम उसके पीछे दौड़ते हैं, तो वो पैसा तो दौड़ नहीं सकता, इंसान ही दौड़ेगा। आप तो कैसे, आपका इस तरफ ध्यान कैसे हुआ, आप कैसे इस तरफ ने आपने अपना ध्यान लगाया इस सेवा कार्य की तरफ? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो प्रेरणा तो यहाँ से मिली कि 10 साल से करीबन हो चुके हैं हमको इस गौ सेवा करते हुए। तो मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था तो मैंने देखा कि इस बाईपास पर काफ़ी गौ माता हैं और वो पिन्नी चुग रही थी, मतलब खा रही थी उसको। वहाँ पे भी मैं उतरा, वहाँ देखा कि भाई क्या है, पीड़ा है। तो एक गौ माता के पैर में करीबन मेरे को लगता है कि जितना एक ब्लांद होते इतना एक कील लगी हुई थी। मैंने वो बड़ी प्यार से निकाली तो उसमें से ब्लड इतना आया कि रुक नहीं पाया। मैंने कहा बताइए कितनी पीड़ा हो रही होगी इसको। और वहाँ पर इतना बुरा हाल था कि रोकने से भी इंसान नहीं रुक रहा था, देखने की तो बहुत दूर की बात है। फिर हमने उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया और उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस बेजुबान गौ माताओं के लिए कुछ करा जाए। हालांकि हमारी संस्कृति है, हिंदुओं के 33 कोटि देवता इसमें निवास करते हैं, इस वहाँ से प्रेरणा लेकर हम इस आधार पर चले और आज पूरी तरीके से हम फरीदाबाद में गौ सेवा कर रहे हैं। मेरी यही अपील है फरीदाबाद की जनता से कि जो गौ माता रोड पर हैं, सरकार से आवाज़ उठाइए, नगर निगम कमिश्नर से बोलिए और डीजी साहब से कि ये रोड पर ना रहें। प्रबंध बहुत है, अगर करा जाए तो कि अगर कुछ ना दे सके तो एक रोटी जरूर दे गौ माता को। ये आपके द्वार पर सुबह आपके कष्टों को हरने के लिए आती है, इसको एक डंडा ना देकर एक रोटी दे। तो मेरी यही अपील है और हमारा सहयोग करने की कृपा करें। अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो और हम बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे गौ माता की। बिल्कुल, आपका नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, जो भी दर्शक देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो दिए गए नंबर पर महेश जी से संपर्क करें। और महेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नारायणी गौ माता संरक्षण सोसाइटी की ये जो है ये गाड़ी है, एम्बुलेंस है, जिसके ज़रिए जो है उपचार कार्यों को जो है किया जाता है। और रात बेरात कहीं भी आना जाना हो इसके थ्रू जाया जाता है। तो जो लोग जैसा कि सेवा की बात की है तो सेवा कई तरह की होती है। ये गाड़ी चलती है, जो दानदाता अगर दान देना चाहें तो वो इस गाड़ी के लिए भी सहयोग कर सकते हैं, टायर के ज़रिए, फ्यूल के ज़रिए, बैटरी के ज़रिए। तो ये भी एक अच्छी खासी सेवा होगी। अपील है, सहयोग कीजिए, आगे आइए।